सतनाम को और सारनाम को गुप्त रखना था। और इतना इम्पोर्टेंट मंत्र है ये, इसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं करना था। दास का भी दिल धड़क रहा था कि कहीं मैं गलत समय पर इसको सार्वजनिक ना कर दूं। सन 1994 में दास को नाम दान करने का आदेश मिला था पूज्य गुरुदेव से। तो 1997 तक दास ने कुछ एक को ये सार नाम दिया था, नहीं तो नहीं दिया था। मुझे हिचका हुआ देखकर परमात्मा को आना पड़ा, क्योंकि वो आपके लिए भटक रहे हैं। हम तो जीव हैं, जीव तो जीव जितनी सोच ही रखता है। तो पुण्यात्माओं, आज तक परमात्मा ने सतनाम और सारनाम की कितने छींट भी नहीं लगने दी किसी व्यक्ति को, इसकी भाप भी नहीं आने दी किसी तक। आदरणीय नानक साहिब जी को सतनाम प्राप्त हुआ था, लेकिन उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी डिस्क्लोज मत करना, नहीं तो मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा, परमात्मा कबीर जी ने कहा था। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको सतनाम और सारनाम प्रदान कर दिया था, प्रथम मंत्र भी दिया था। उनसे भी प्रतिज्ञा करा ली थी कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाए। फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आप उस बिचली पीढ़ी में जन्मे हो जिसके लिए परमात्मा इस भक्ति को संभाल के रखे हुए था, और आपके लिए पिटारा खोल दिया, खजाना खोल दिया परमात्मा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज उनके अंतःकरण में फीड कर दिया, उन्होंने फिर वो लिखवा दिया। लेकिन गरीबदास साहिब जी ने किसी को भी ये मंत्र नहीं दिए सतनाम और सारनाम, केवल एक संत को दिए थे। उसको ऐसी प्रतिज्ञा कराते रहे कि आगे किसी को बताना नहीं, आप जाप करो, केवल एक संत को बताना है, उत्तराधिकारी आपका। तो वो परंपरा चलती चलती मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास आई, उनसे आगे इस दास को प्राप्त हुई, जो आज परमात्मा ने इस बीज को बखेर दिया और पूरे विश्व को ये नाम अब देने का आदेश है। तो पुण्यात्मा, भक्ति करने के लिए, परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए सबसे प्रथम हमारा गुरु होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। पूर्ण संत के बिना, सतगुरु के बिना यदि आप जी नाम जाप भी करते हैं और कोई दान धर्म भी करते हैं, वो आपका व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि गुरु के बिना यदि कोई साधना करता है वो व्यर्थ है, दान धर्म करता है वो भी व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि कोई अपने आप में ये समझे कि गुरु की शरण में जाना आवश्यक नहीं है, तो आप जी यानी विशेषकर सनातनी लोग, हिंदू धर्म के व्यक्ति श्री राम और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानते थे। तो परमात्मा ने उन्हीं का उदाहरण देकर बताया है कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किए, तो आप अपनी सतीथि से परिचित हो जाना कि आपका कैसे गुजारा होगा, आपका निर्वाह कैसे होगा बिना गुरु बनाए और भक्ति किए। उन्होंने भक्ति की, उन्होंने गुरु भी बनाए, तो आप जी जिनको भगवान मान रहे हो। तो पुण्यात्माओं, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि
तीन लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम। और वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को दिया ओम नाम। क्या बताते हैं कि आप जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ जी को एक भगवान मानकर उसकी पूजा करते हो और कहते हैं तीन लोक सब राम जपत हैं, रामचंद्र श्री राम सीताराम, और जान मुक्ति को धाम। श्री राम वशिष्ठ गुरु कियो और उनको भी दीनो ओम नाम। रामचंद्र जी तो ओम नाम जपर, तुम राम राम जपो, देख दो अगली बात तुम्हारी। कबीर साहब कहते हैं देखो भाई अकल का टोटा, ये अकल का टोटा न्यू बताया, बगैर ज्ञान के इंसान ऐसे भ्रमित है। फिर बताते हैं अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, दूसरा कोई है नहीं जिसके ऊपर परमात्मा उस एग्जाम्पल कोड करें। आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखन हारा, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप सुनाऊं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। उन आत्माओं आप बालक हो, बच्चे हो, बिल्कुल नादान बालक जो ये भी नहीं जानता कि मैं जिस गड्ढे में गिरने जा रहा हूं ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। आप ये भी नहीं जानते कि जिस सर्प को मैं पकड़ने जा रहा हूं ये आपको डस लेगा और आपकी जान का घातक, जीवन का घातक बन जाएगा। आप इतने अबोध हैं, आप ये नहीं जानते हो कि जो बिजली का तार नीचे टूट कर गिरा हुआ है, स्पार्किंग कर रहा है, लूज हो रहा है, उसको आतिशबाजी जानकर वो बालक नादान पकड़ने की चेष्टा करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो पुण्यात्माओं आप जी को जब इस गंदे लोक का ज्ञान होगा, आप जहां रह रहे हो, आप जिस माया रूपी सर्प को पकड़ने के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, ये माया रूपी सर्प आपको खा जाएगा। लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको ये सर्प मिलेगा, लेकिन इसके दांत निकाल दिए जाएंगे। ये परमात्मा आपको धन देगा, आपको एक नंबर से धन देगा, क्योंकि फिर ये आपको डसेगा नहीं। दो नंबर से कमाया हुआ धन आपके लिए सर्प बन जाता है, और एक नंबर से कमाया हुआ और दान धर्म के द्वारा प्रतिफल से प्राप्त किया हुआ धन, उस माया के फिर दांत निकाल दिए जाते हैं, वो डसती नहीं। तो आपको ऐसे तरीके से धनी बनाया जाएगा, फिर इस माया से परिचित कराया जाएगा कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जजीरम। इस माया ने के चाटांगे जोड़ जोड़ के धर भी दी, यहाँ पर हम चले गए, पाछे मन हमारी सी निकम्मी संतान पैदा हो जा, वो पाप कर्म तो हमारे पल्ले लिखे गए और फूकेंगे वो बाद वाले। बच्चे की किस्मत वो साथ लिखा कर लाता है, उसको उतना ही मिलेगा। यदि इस परमात्मा की शरण में उसको जोड़ दिया तो वो जो उसको आवश्यक होगा वो सारा मिलेगा।
हमने इस उद्देश्य से अपने कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए कि अपने बेटा बेटियों को धनी बनाऊं, मैं चाहे नरक में जाऊं। इसको कहते हैं आप स्पार्किंग वाले तार को पकड़ने जा रहे होते हो, पकड़ रहे होते हो। अब क्या बताया है कि आप इतने बालक हो, परमात्मा ने इन 3-4 अमृतवाणी में क्या बताया है कि परमात्मा स्वरूप संत, परमात्मा की कृपा पात्र उस सतगुरु से जब उपदेश मिल जाता है, फिर आपको ये बातें याद आवेंगी कि हे परमात्मा, देख कितना कहर हमारे ऊपर टूट पड़ता यदि ये नाम ना मिलता। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। ओए होए, पुणात्मा हमारे को मिसगाइड कर रखा है यहाँ पर। भक्तिहीन तत्व ज्ञानहीन संतों ने, संत के रूप में अज्ञानियों ने, कोई तो कहता कहीं स्वर्ग नहीं कोई नरक नहीं, कोई कहता सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आत्मा से लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में। इनको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब क्या बताया परमात्मा ने कि यहाँ जो बोले गए शब्द हैं, शब्द स्वर्ग भी है, शब्द नरक भी है, शब्द संसारिक दुख सुख अलग हैं। तो ये अज्ञानी लोग कहते हैं कि यही स्वर्ग है यही नरक है, जो यहाँ दुखी है वो नरक भोग रहा है, सुखी है वो स्वर्ग भोग रहा है। नहीं, ये तो बालकों के मन गढ़ंत चुटकले होते हैं, कहानियां होती हैं। सदग्रंथों को आधार मानकर हमने अब पुनः अपना भक्ति मार्ग को सेट करना है, अपने भक्ति साधना को प्रफुल्लित करना है। तो क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, यदि सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। जैसे नरक में जब डाला जाता है इन प्राणियों को, उस समय उसके भयंकर दुख को देखकर, उसकी षड्हांत को देखकर वो वापस भागते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में ठोके जाते हैं उसमें, और वो वापस भागते हैं। पीछे यम के दूत बड़े बड़े भाले, छुर्रे, तलवार, मुगदर, ये गदा लिए खड़े होते हैं। जो वापस भागता उसके सिर में मारते। सूक्ष्म शरीर में प्राणी मरता नहीं पर दर्द दूना होता है। उनको ऐसे ठोका जाता जैसे पशु को फाटक में रोका करते हैं लठ मार मार के, और फिर उसमें पटक देते हैं। तो वहां परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचा ताण, उनसे कदे नहीं छूटता, और फिर फिरता चारों खान। फिर उससे निकल कर नरक का जो समय भोग कर फिर बाहर आता तो 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों के शरीरों में कुत्ते, गधे, सुअर, गंदी नाली के कीड़े, पशु पक्षी, जलचर, ये कष्ट और भोगने पड़ते हैं। और इस परमात्मा के सच्चे नाम से, सतगुरु की शरण में आने से ये सारे दुख बाईपास निकल गया आपके। अब विचार करके देखना पुण्यात्मा, अभी तो आपने पता नहीं इस अध्यात्म ज्ञान का, आपने लोक वेद सुना है, दंत कथाएं सुनी है, फिर मानव शरीर में जिसको जरा सा थोड़ा सा सुख है उसने भगवान की हो सकता ही नहीं। और जब कैर टूट जाते हैं फिर भगवान की खोज शुरू होती है, तो ये नकली संतान की कमी नहीं, इनको ब्रह्मांड करवा देता है ये काल, लुटपेट कर आखिर में ये नास्तिक हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दो ऑप्शन छोड़ता है। अब आपको परमात्मा मिले हैं, आपके अपने पिता मिले हैं। माता पिता कभी अपने बच्चे को दुख नहीं देगा, चाहे आप कितना दुखी हो ले। तो आपको वो परमात्मा अब मिले हैं, वो पिता मिले हैं आपके। आप इसकी मर्यादा में रहना और इस जहाज से उतर मत जाना, फिर आप देखना आपको कैसे सुख देगा।
क्या बताते हैं कि मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं, कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। अब देखो परमात्मा कहते हैं कि आपको भगवान यानी इस दास को तो निमित्त बना रखा है, सारा का सारा कार्य वो कबीर भगवान कर रहे हैं, आपका पिताजी। उसके लिए उन्होंने बताया है कि जैसे ये दास एक उस परमात्मा का चलता फिरता एक पावर हाउस है, लेकिन मेन पावर हाउस तो वो खुद है मालिक, वो थर्मल प्लांट है जहां से बिजली बनती भी है और आपको हमें प्राप्त भी हो रही है। इससे आपको आगे कनेक्शन मिल गए। जैसे आप कोई मोबाइल कनेक्शन ले लेते हो, कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन जोड़ा दिखता नहीं और सारा काम कर रहा है, और जिस दिन आप उसका बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिक वहीं से कट जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार ये दास एक चलता फिरता परमात्मा की पावर का एक छोटा वो समझ लो पावर हाउस, और इससे जिसको कनेक्शन मिलेगा उसके घर में वो पावर आएगी, उस परम पिता की थ्री फेस की। और इसकी जो मर्यादा में रहना और इसका टैक्स आप भरते रहना, यानी आपकी मजदूरी करते रहना, दान धर्म करते रहना, या नाम की मजदूरी, राम नाम की कमाई करते रहना, तो आपका कनेक्शन ठीक रहेगा तो पावर आपके घर पे आपका काम करती रहेगी। और जो पावर से काम होता वो मैनुअली नहीं हो सकता। जैसे पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे मशीन थी, अब भी है गांव में गरीबों के पास, तो वो हाथ वाला काम तो मैनुअल जितना ही होता है। जब उसमें लगा दी मोटर और पावर का कनेक्शन मिल गया, कट 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 1 घंटे में ढेर लगा देती है। आटा पीसा करते हाथ से, वो मैनुअल 2 घंटा में जाकर 2 किलो पिसा करता, अरे 2 घंटा में ठोक दे, पीट दे 10 क्विंटल आटे को, और हाथ नहीं लगाना, कोई प्रयत्न नहीं, मेहनत नहीं। तो परमात्मा की पावर से जो आपके संसारी कार्य होंगे ऐसे अनोखे से होंगे। आपको अभी तक पावर का कनेक्शन नहीं मिला था, उन नकली पावर हाउसों से तुम कनेक्शन लिए बैठे थे, जो किकर के लटकर तार बांध रहे थे अपने, और कहे थे पावर हाउस जितने भी संत और महंत और ये आचार्य और शंकराचार्य। तो सौभाग्य आपका कि आपको उस पावर का कनेक्शन मिल गया। फिर इस पावर के काम देखियो आप, ठीक है, ये अदृश्य कार्य होते हैं। इस यहाँ की भौतिक पावर का हमने अलग से दिखाई देता, पर ये भी कुछ दिन में आपने न्यारा दिखाई देगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे, ऐसे सुख देगा आपको। और आप किसी को बताओगे आपको शर्म आओगी कि जान दे नाटेगा और मन झूठा बनाओगा, एक झूठ बोल रहा है, और आपका कलजा फटन न हो रहा होगा, किसने बताऊं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा तान, उनसे कदे ना छूटता फिर फिरता चारों चार खानी में भरमता, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगता, और कभू न लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। होय होय, यानी उस गुरुदेव जी के उपकार से ये सारा मेरा झंझट समाप्त हो गया। आत्माओं देखो, उद्देश्य रखना अपने यहां से पीछा छुटवाने का। ऐसा ज्ञान बता दिया जाएगा, आपको आत्मा से ग्लानि हो जाएगी पुनर्जन्म की, और जब तक आत्मा में हेट नहीं होगी इस पुनर्जन्म की, तो आपका कभी ना कभी पैर फिसल जाएगा। ठीक है, यदि आप पार नहीं हुए तो आपके पास इतना भक्ति धन हो जाएगा कि आपका हजारों युगों तक तो ये काल आपके पंजे धरती पर नहीं टेकने देगा, और इस पृथ्वी पर बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ऊपर तो इसका जबरदस्त भयंकर जाल है, वहां आपके पुण्यों का नाश करवाता है, वह देवता बना के, इंद्र बना करके,
वहां बड़े बड़े आपको होटल बना रखे, नाचना गाना सारा दिन, काम में कोई नहीं, अपनी पूंजी आपकी नाश होती है। वहां ऐसे 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 जुगाड़ जोड़ रखे और आपके ही कमाई से अपना यो धंधा चला रहा है, यो 21 ब्रह्मांड चला रहा है। आपके पुनों का 10%, किसी रेस्टोरेंट में इसने 15% और किसी में 25% की कटौती यानी कमीशन रखा है। उस कमीशन से ये काम चला रहा है। ये तो एक भिखारी है उस भगवान के आगे, जिसको तुम भगवान मानकर पूज रहे थे ब्रह्म तक। तो पुण्यात्मा, यहां परमात्मा बताते हैं कि सतगुरु की शरण में आने से आपके ये सभी संकट दूर होंगे, जन्म और मृत्यु का रोग नाश होगा। इसमें प्रथम तो आपको बताया कि गुरु होना चाहिए, और गुरु भी सच्चा हो, सतगुरु हो। तो सतगुरु की जो पहचान आपको बता दी गई है, और जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा आपका मोक्ष नहीं हो सकता। उसके बाद फिर दूसरा आता है कि नम्रता हो। सत्संग में जो प्राणी आवे तो केवल ये उद्देश्य रखे। कैसे? परमात्मा कहते हैं संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे, वो हे यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखे, सो सो यज्ञ समान। अब जैसे आप यहां आते हो, आप चाहे कितने धनी हो, कितने आप उच्च पोस्ट प्राप्त हो, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, परमात्मा के मिलने के लिए जब चले, यानी सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ जब चले, कहते हैं संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखोगे, फिर माया अभिमान से लैस होकर के, रहित होकर के, एक आत्म रूप में, एक दास रूप में आप इधर को प्रस्थान करोगे। आपके एक कदम के रखने की कितनी वैल्यू बताई है, कितना पुण्य होगा आपको। एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य आपको एक कदम का पुण्य होगा। चाहे आप गाड़ी में आते हो, चाहे अपनी किसी मोटरसाइकिल कार में आते हो, चाहे बसों से आते हो, ये सारे कदम हैं। जैसे किलोमीटर होते हैं, तो संतों ने इसको कदमों में मापा है कि वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम रखे गए, जितने कदम बने, कहते हैं उतने ही यज्ञों का पुण्य मिलेगा यदि आप इस भाव से सत्संग के अंदर आओगे। जैसे रोगी होता है, रोगी को यह पता लग जाता है कि दीर्घ रोग है, और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आप जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में। तो वहां जब ये डायरेक्शन मिलकर इंसान जाता है, तो वहां चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे कोई फैक्ट्री मालिक हो, कितना उच्च पोस्ट प्राप्त व्यक्ति हो, उस समय उसको अपनी जान दिखाई देती है, अपनी पोस्ट पद दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कहता है लेट जाइए, वो तुरंत लेट जाता है। डॉक्टर कहता है ये कपड़े निकाल दीजिए, तुरंत निकाल के रख देता है। उस समय उसके नखरे खत्म हो जाते हैं, और तभी वो उपचार प्राप्त करता है। जब तक डॉक्टर के आज्ञा का पालन करता रहे, चाहे कुछ भी कहे वैसे ही, जहां लेटने को कहे वहीं लेटना पड़ेगा, जहां बैठने को कहेगा वह बैठना पड़ेगा, और कहेगा मुंह खोल, सांस तेज ले, वो सारा कुछ करना पड़ेगा, तो तभी वो अपना उपचार करवा पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब आप सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ आवे, संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे, ओ हे यज्ञ समान। तो आपको इतना पुण्य मिलता है यहाँ आने का। आप क्योंकि संत है नहीं पृथ्वी पर कोई, संत मिलन को चालिए,
संत की तरफ चलने मात्र से इतना लाभ है, फिर यहाँ के लाभ होगा वो तो गिनती नहीं हो सकती। सत्साई बोलो सदगुरुदेव जी की जय। बद्दी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई।